we can turn to chapter 5 of Romans. और हम रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे। In chapter 4, chapter 4 of Romans mentions about the meaning of justification. और रोमियो की पत्री उसके 4थे अध्याय में धर्मी ठहराए जाने के अर्थ को समझाया गया है। We know there is a difference between forgiveness and justification. और हम जानते हैं क्षमा पाना और धर्मी ठहराया जाना, इन दोनों में अंतर है। Forgiveness means it's God's gracious act of pardoning our sin. और क्षमा करने का मतलब है जब परमेश्वर बड़े अनुग्रह से हमारे पाप को क्षमा करता है या उसे वो क्षमा करता है तो। And he is releasing us from the guilt and penalty of sins that we deserve. और जिन पापों का जो दंड हम पर आना चाहिए या उसका जो अपराध बोध हमारा होना चाहिए, उससे वो हमें मानो छुटकारा देता है। But justification is still something deeper. पर धर्मी ठहराया जाना इससे काफी बढ़कर है, Deeper than forgiveness. और वो क्षमा पाने से भी ज्यादा गहरा है। Justification means God declaring a sinner as a righteous person. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब ये है कि परमेश्वर एक पापी को धर्मी व्यक्ति ऐसे घोषित करता है On the basis of his faith in Jesus Christ and the righteousness which he receives by faith in Jesus Christ. और यीशु मसीह पर उसका जो विश्वास है उस आधार पर और उस धार्मिकता के आधार पर जो उस व्यक्ति को तब मिलता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। Now, as we move on to chapter 5 of Romans, chapter 5 deals with the blessings of justification. अब जब हम 5वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे, रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय की ओर, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय धर्मी ठहराए जाने की जो आशीषें है उनसे संबंधित है। Once we are justified, how that leads to, what are the blessings that leads to, that is what is covered in Romans 5 generally. एक बार जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो उसकी क्या आशीषें है, उसका वर्णन रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में पाया जाता है। In Romans 5 verses 1 and 2, रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले 2 वचनों में it speaks about peace with God. परमेश्वर के साथ शांति का यहाँ जिक्र किया गया है। Verse 1 we read, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. पहला वचन कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे या हमारी शांति उसके साथ है। Yeah, it's a wonderful thing. Through having been justified, now we can have peace with God. ये एक अद्भुत चीज है कि अब जब हम धर्मी ठहराए गए हैं तो अब परमेश्वर के साथ हम शांति को अनुभव कर सकते हैं। We receive that through our faith in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा हमें ये स्वीकार होता है। So we can, to understand it, we can look at what is the opposite of peace. अब इसे समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि शांति के विपरीत क्या है। When we were not believers, when we had not committed to Christ, we had no peace with God. जब हम विश्वासी नहीं थे, जब हमने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया था, तब परमेश्वर के साथ हमारा मेल नहीं था या हमारी उसके साथ शांति नहीं थी। Yeah, in other words, we did not have a good relationship with God. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छा रिश्ता हमारा नहीं था। We did not have a good conscience before God. परमेश्वर के सामने हमारा एक अच्छा विवेक नहीं था। But a good Christian, when he enjoys that blessing of justification by faith, he will have a clear conscience before God. पर एक अच्छा मसीही जब वो परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाने के उस सत्य को अनुभव करता है तो परमेश्वर के सामने उसका एक अच्छा विवेक होगा। In other words, simple child language, we can say we have no quarrel with God. दूसरे शब्दों में बिल्कुल बच्चों की भाषा का अगर हम प्रयोग करें तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हमारा नहीं है। We have good friendly relationship with God. परमेश्वर के साथ हमारी अच्छी एक मित्रता का हमारा संबंध है। And God wants us to preserve that peace with God all through our life.
और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के साथ उस शांति को हम अपने जीवन भर वैसे ही बनाए रखें। I remember when I read the life history of the great missionary Hudson Taylor. मुझे याद है जब मैंने जो महान मिशनरी हडसन टेलर है उनके जीवनी को जब मैंने पढ़ा था, there is an incident written in that book. और उस पुस्तक में एक घटना है जिसका वर्णन किया गया है। Hudson Taylor's, along with his wife, family, he went to China. और हडसन टेलर उनके पत्नी के साथ, उनके परिवार के साथ वे चीन में गए। And there his wife became very seriously sick and she was at the verge of death. और वहां उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो गई और मृत्यु तक वो मानो पहुंच ही चुकी थी। At that time, Hudson Taylor was very much worried about his wife. और उस समय हडसन टेलर को अपने पत्नी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। So looking at the worry of her husband, his wife was telling something to him. और अपने पति की चिंता को देखते हुए उसके पत्नी ने उसे कुछ कहा। She was saying, Hudson, you don't have to worry about me. और उसने कहा, हडसन, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। It is certain because of my sickness, I am going to be with the Lord. और ये निश्चित है कि इस बीमारी के द्वारा मैं प्रभु के पास चले जाऊंगी। But I want to tell you something. पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। From the time I committed my life to Christ, till today, there is no cloud between me and Jesus. जिस समय मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, उस दिन से लेकर आज तक यीशु और मेरे बीच में कोई एक भी बादल नहीं है। I have no fear. I am so glad to see my Lord. मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपने प्रभु को देखकर बेहद खुश हूँ। What a wonderful thing it is. क्या ही अद्भुत ये बात है। God wants us to live in a state that we can say we have peace with God. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसी अवस्था में जिए जहां परमेश्वर के साथ हम उस शांति का अनुभव करते हैं। Always our clear conscience so clear between us and God. हमेशा हमारा विवेक इतना साफ है परमेश्वर और हमारे बीच। No cloud at all between us and God. हमें और परमेश्वर के बीच कोई बादल नहीं है। So let this desire be in our heart, dear brothers and sisters, to have peace with God, to have good conscience with God always. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे अंदर ये इच्छा होने दे कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छा विवेक निरंतर हमारा हो। This doesn't mean that we are perfect like angels. इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्वर्गदूतों के समान सिद्ध है। Even when we fall, we should be honest and admit our sins and confess sincerely. जब हम गिरते भी हैं, हमें ईमानदार होकर अपने पापों को मान लेना है और उसका अंगीकार भी करना है। We should not justify or find excuses for our failures and sins. हमें अपने आप को ना सही ठहराना है, ना ऐसे बहाने ढूंढने हैं हमारे असफलताओं के लिए, ना ही हमारे पापों के लिए। In verse 2 we read, through Jesus we have also obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. और दूसरे वचन में हम देखते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। इंग्लिश में लिखा है हमारा परिचय भी हुआ है। Yeah, the way it is written is expressed is like we are we are getting introduction into something like an air-conditioned room. और उसको जिस प्रकार से का वर्णन किया गया है वो ये है, मानो हमें कोई आमंत्रित कर रहा है या हमारी पहुंच एक बिल्कुल ही एयर कंडीशन लगाए हुए एक कमरे में की जा रही है। We are obtaining an introduction by faith into this grace in which we stand. और विश्वास के द्वारा इस अनुग्रह में हमारा परिचय किया जा रहा है, हमारी पहुंच हो रही है जिसमें हम बने हैं या जिसमें हम खड़े हैं। In other words, we are entering into a new phase in our life. We are entering into living by grace. दूसरे शब्दों में हम अपने जीवन के एक अलग स्तर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम अब अनुग्रह से जीवन जीते हैं। We can say living under grace. हम कह सकते हैं मानो हम अनुग्रह के अधीन जीवन जीते हैं। Yeah, always receiving help from God in all situation in our life. हमेशा परमेश्वर से अपने जीवन के हर परिस्थिति में सहायता को प्राप्त करते हुए। And that word also says one beautiful expression: we exult in hope of the glory of God.
और उसी वचन के अंतिम भाग में ऐसा वाक्य आया है कि परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। Yeah, exalt. It also means, in a good way, rejoicing and become confident in the hope of the glory of God. एक तरीके से उसका मतलब है परमेश्वर की महिमा की जो आशा है उस पर आनंद बनाना, उसमें और हमारा हियाव बढ़ते जाना। Verses 3 and 4, it speaks about the value of tribulations. और तीसरे और चौथे वचन में जो क्लेश है उसके मूल्य का वहां वर्णन किया गया है। So we can see another expression, another word, exalt, is used there. और वहां एक और बार घमंड करना या इंग्लिश में एक शब्द है जिसका मतलब है आनंद मनाने के समान एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Says that we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance. हिंदी में लिखा है केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। इंग्लिश में लिखा है यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी मग्न हो या आनंदित हो, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। Yeah, and perseverance, proven character, and proven character, hope. और धीरज से खरा निकलना या एक सिद्ध चरित्र जैसे इंग्लिश में लिखा है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। This is a kind of secret in a Christian life. और ये मानो मसीह जीवन का एक रहस्य है। Yeah, purpose of all tribulation is to produce proven character in us. हमारे जीवन में जितने क्लेश आते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हम में खरा निकलना, या जैसे इंग्लिश में लिखा है एक सिद्ध किया हुआ चरित्र, साबित किया हुआ चरित्र हमारे अंदर उत्पन्न करना। Yeah, those who understand the secret, that value of tribulation, what the tribulation will do in me, once we understand that, we will be able to rejoice in it, exult in it. और जो इस रहस्य को समझते हैं वो इस बात को देख पाते हैं कि ये क्लेश मेरे अंदर क्या उत्पन्न करने वाला है, और एक बार हम उस क्लेश के परिणाम को देख लेते हैं तब हम उस क्लेश में भी हर्षित हो पाते हैं, मग्न हो पाते हैं। So we should never forget the pathway for a proven character is tribulation. और हमें कभी भी नहीं भूलना है कि क्लेशों में प्रवेश एक सिद्ध चरित्र में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो क्लेशों के द्वारा है। This is a theme which is all through the New Testament mentioned. ये एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण नए नियम में बार बार इसका जिक्र किया गया है। Any tribulation which God in sovereignty has allowed in our life, there is a purpose for it. कोई भी क्लेश जिसको परमेश्वर ने अपने सर्वसत्ता में हमारे जीवन में आने की अनुमति दी हो उसके पीछे एक कारण है। Yeah, one of the purpose is to develop a proven character in us. और उसका एक उद्देश्य यह है कि हम में एक सिद्ध चरित्र उत्पन्न किया जाए। It is very important that we understand this principle by God's grace. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत को परमेश्वर के अनुग्रह से हम समझ पाए। It will take out a lot of unrest from our lives. ये हमारे जीवन से बड़ी मात्रा में जो बेचैनी है उसे हटा देगा। It will take out a lot of anxieties and fear from our lives. हमारे जीवन से वो कई चिंताओं को, कई भयों को वो दूर करेगा। If God has allowed some kind of tribulation in my life, that is to God want to use it to develop my proven character. अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई क्लेश की अनुमति दी है तो उसकी अनुमति इसी वजह से दी है कि मेरे अंदर एक सिद्ध चरित्र उत्पन्न हो पाए। I just want to read one or two verses from different passages. मैं नए नियम के अलग अलग भागों से एक या दो वचन पढ़कर दिखाना चाहता हूँ। One is James chapter 1. एक है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 to 4. उसका दूसरा 2 से लेकर 4 वचन। James chapter 1, 2 to 4. याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से लेकर 4 वचन। It is there, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। Meaning God wants us to take it to a level where we are perfect
complete and lacking nothing. इसका मतलब परमेश्वर हमें एक ऐसे स्तर तक ले जाना चाहता है जहां हम पूरे या और सिद्ध और किसी भी बात की घटी न रहते हुए उस स्तर तक पहुंचे। So, but we get trained to reach that level by passing through trials. पर हम उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमारा जो प्रशिक्षण है वो परीक्षाओं के द्वारा होता है। Through trials which God allows, our faith is also tested. जिन परीक्षाओं की अनुमति परमेश्वर देता है उसमें हमारा विश्वास भी परखा जाता है। So when even understanding a revelation or a little understanding about the outcome which God has meant, we will be able to consider it joy. जब हमें इस बात की समझ हो या जब हमें इस बात का प्रकाशन हो कि उन क्लेशों का परीक्षाओं का परिणाम क्या होने वाला है, तब हम इसे आनंद की बात समझ पाएंगे। Yeah, let us desire and pray that when God allows tribulations, difficult circumstances in our lives, we should not become discouraged and depressed. और आइए हम इच्छा रखें और प्रार्थना करें कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग किस्म की परीक्षाएं आने देता है तो हम निराश न हो जाए और आशाहीन न बन जाए। And we should not be disturbed in such situations. और ऐसे परिस्थितियों में हम विचलित न महसूस करें। I want to read one more verse from Philippians chapter 2. मैं एक और वचन फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। I was reminded about this. It's written about Timothy. और मुझे इस बात का याद आ रहा था कि यहाँ तिमुथियुस के विषय में लिखा है। Timothy, Paul is writing Philippians chapter 2, 20 to 22. और फिलिपियों की पत्री में पौलुस तिमुथियुस के विषय में लिखता है, फिलिपियो दूसरा अध्याय 22 से 24 वचन। Here I just read verse 3. You know his proven character. That means like Timothy's proven character. Philippians 2 verse 22. 22 वचन में पढ़ता हूं कि यहाँ लिखा है कि तुम तिमुथियुस के उसे परखा और जान भी लिया है। इंग्लिश में लिखा है उसके सिद्ध चरित्र को तुमने देखा है। So Paul wanted to send somebody to Philippi representing Paul. और पौलुस फिलिपी को ऐसे किसी व्यक्ति को भेजना चाहता था जो पौलुस का प्रतिनिधित्व कर सके। So he could not find anybody else, but he found Timothy. और उसे वहां कोई और नहीं मिला बल्कि उसे केवल तिमुथियुस ही मिला। But because Timothy was somebody who was concerned about the welfare of Philippian believers. क्योंकि तिमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको फिलिपियों के विश्वासी के अवस्था की परवाह थी। And he is also saying others are all seeking their own interests, not the interests of Jesus Christ. और ऐसे उसी के साथ साथ उसने ये भी लिखा है कि अन्य लोग जो है वो अपने ही स्वार्थ के खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह के स्वार्थ के खोज में। Yeah, that's what we can say we are Christians, but we are still seeking our own interests. We are not interested in seeking the things of the Lord. और हम कह सकते हैं कि ऐसे मसीही है जो केवल अपनी ही चीज या अपने ही स्वार्थ की खोज में है ना, और प्रभु को किस बात में दिलचस्पी है उसकी खोज हम नहीं कर रहे। But Timothy, Paul could say, he had a proven character. पर पौलुस तिमुथियुस के विषय में कह सका कि इसका एक, हिंदी में परखा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है उसका साबित चरित्र था, एक सिद्ध चरित्र था। And anyone who has a proven character, that doesn't happen overnight. That person has certainly gone through many tribulations. और अगर किसी व्यक्ति का सिद्ध चरित्र है तो ये रातों रात नहीं होता, उस व्यक्ति ने निश्चित तौर पर कई क्लेशों का अनुभव किया है। So that's an encouragement for us. If you have sincere desire to have a proven character, we should be willing to undergo the tribulation which God has allowed in our lives. ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है कि अगर हम एक सिद्ध चरित्र चाहते हैं तो हमें उन परीक्षाओं में से होकर गुजरने की इच्छा चाहिए जिनकी अनुमति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। In another place in the book of Job, we read Job is saying that you allowed to pass me through difficulties so that I will come out like refined gold. और एक अन्य जगह में अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब कहता है कि तूने मुझे क्लेशों से जाने की अनुमति दी ताकि ताए हुए सोने के समान मैं उससे बाहर निकलकर उभरूं।
So anybody, any one of us who are passing through trials, difficulties, under pressure, we are under so much constraints, we don't have freedom, we have a reason to rejoice. God is working in our lives. और हम में से कोई भी अगर क्लेशों में से जा रहे हैं, संकटों में से जा रहे हैं, कई सीमाएं हैं, कई बाधाएं हैं, हम बहुत ही अंदर दबाव को महसूस कर रहे हैं, तो हमारे पास आनंदित होने का एक कारण है। God has not made a mistake. He is working in our lives to make us to have a proven character. परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, बल्कि वो हमारे जीवन में इस लिए काम कर रहा है ताकि एक सिद्ध चरित्र हमारा हो। We read in verse 5 that hope does not disappoint. पांचवें वचन में हम पढ़ते हैं, आशा से लज्जा नहीं होती। That's an encouraging thing. When in another place in Hebrews it is written, hope is mentioned something like an anchor of a ship. और ये एक प्रोत्साहन भरी बात है, क्योंकि इब्रानियों में आशा के विषय में लिखा है कि वो एक जहाज के लंगर के समान है मानो। Yeah, a ship when it is in storm, the captain will when it is supposed to remain in a place, he has to lower the anchor so that the ship will remain stable even when wind is blowing against it. जब एक जहाज को किसी जगह स्थिर खड़ा होना होता है, तो उस पानी में वो जो जहाज का कप्तान है वो लंगर को नीचे उस पानी में डालता है, ताकि चाहे उसके खिलाफ कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, वो जहाज उसी जगह पर बना रहे। So in the same way, hope is something which stabilizes our life, even though there is storm, even though there are difficulties around us. बिल्कुल वैसे ही आशा एक ऐसी चीज है हमारे जीवन में जो हमें स्थिर करती है, इसके बावजूद कि हमारे पास आंधियां चल रही हो या तूफान चल रहे हो, फिर भी। And here it says, when we have hope, we will not, there is no reason for disappointment. और यहाँ लिखा है कि जब हमारे अंदर आशा होगी तो हमारे लिए लज्जा की, और हिंदी में इंग्लिश में लिखा है निराशा की कोई कारण नहीं होगा। Hope does not disappoint. इंग्लिश में लिखा है आशा से निराशा नहीं होती या आशा से लज्जा नहीं होती। The reason also mentioned because the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has given to us. और इसका कारण भी दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। It's a wonderful thing when we should recognize when Holy Spirit comes, Holy Spirit pour out within our hearts the love of God. हमें इस बात को पहचानना है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमारे हृदयों में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलेगा। So there's something we can also check our own life when if the way we can understand if Holy Spirit is working in us, Holy Spirit is in us, Holy Spirit is pouring out His love in our hearts. और इससे हम जांच सकते हैं अपने जीवन को, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, तो वो हमारे जीवन में उसके प्रेम को उंडेल रहा होगा। Yeah, and let people see us as people of love. और परमेश्वर लोग हमें प्रेम के लोग की तरह देखने पाए। And people around us, close to us, let them experience genuine, unconditional love through our associated with us. और जो लोग हमारे आसपास है वो हमारे अंदर से एक ईमानदार, वास्तविक और बिना शर्त के प्रेम का अनुभव कर पाए जब भी वे हमसे जुड़ते हैं। तो we can desire our own family member, they should receive love from us, because it says that if Holy Spirit work in me, the love of God is poured out in my hearts. हम ये इच्छा कर सकते हैं कि हमारे जो परिवार के जन हैं वो हमसे उस प्रेम का अनुभव कर पाए। क्यों? क्योंकि लिखा है जब हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मिलता है तो उसका प्रेम हमारे मन में उंडेला गया है। Verses 6 to 8, it states about how Christ died for the ungodly. और 6 से लेकर 8वें वचन में इस बात का जिक्र है कैसे यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। Verse 6 we read, while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. 6वां वचन कहता है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। Yeah. Verse 8 we read, God demonstrate His own love towards us in that while we were yet sinners,
Christ died for us. 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Yeah, let there be real gratitude in our lives when we are really ungodly people, when we are really sinners. Christ died for us to save us. हमारे जीवन में एक ईमानदार कृतज्ञता या धन्यवाद इस बात की वजह से हो कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। And verses 9 and 10, it says that if Christ died for us when we are enemies, how much more what all he will do when we are his children. और 9वां और 10वां वचन कहता है कि जब हम उसके शत्रु थे तब अगर मसीह हमारे लिए मरा, तो अब जब हम उसके संतान बन चुके हैं तब वो हमारे लिए क्या कुछ ना करेगा। Verse 10, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. और 10वां वचन कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। So something interesting is written there. Once we are reconciled with God through the death of Jesus Christ, is mentioned that we will be saved by his life. और यहाँ एक दिलचस्प बात लिखी है कि जब हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है यीशु के मृत्यु के द्वारा, तो फिर उसके जीवन के द्वारा हम उद्धार को पाएंगे। In many places it is written that we are saved by his death. अब कई जगहों पर इस बात का जिक्र है कि उसके मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, But here is mentioned that we shall be saved by his life. पर यहाँ लिखा गया है कि उसके जीवन के द्वारा हमारा उद्धार किया जाएगा। Yeah, the meaning of that is by his death we receive forgiveness. उसका मतलब यह है उसकी मृत्यु के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। But having received forgiveness, having been reconciled with him, there should be a salvation working in us, making us more partakers of his life. एक बार हमें क्षमा मिल चुकी है, एक बार परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है, तो हमारे अंदर उस उद्धार का काम इस प्रकार से जारी रहना चाहिए कि हम उसके जीवन के बढ़ती मात्रा में सहभागी बनते जाए। So that is why in Philippians, another place, work out your own salvation with fear and trembling. इसी वजह से फिलिपियों की पत्री में एक जगह ये लिखा है कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। So we can understand there is a salvation by his death, which is forgiveness of sins, and there is also salvation by his life, which is partaking his life character. और इसी वजह से हम समझते हैं कि एक उद्धार उसके मृत्यु के द्वारा हमारा होता है, जो है हमारे पापों की क्षमा पाना, पर दूसरा उद्धार है कि उसके जीवन के द्वारा, जिसका मतलब है कि हम उसके चरित्र के बढ़ती मात्रा में सहभागी होते जाते हैं। Yeah, we can also understand that is living an overcoming life. और हम उसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वो दूसरा उद्धार है एक जयवंत जीवन जीना। Not being just happy with the receiving forgiveness, but we are also interested to progressively live an overcoming life by partaking of his life. केवल क्षमा पाने में ही दिलचस्पी रखना इतना ही नहीं, बल्कि बढ़ते क्रम पर बढ़ती मात्रा में एक विजयी जीवन जीने में भी एक दिलचस्पी हमारी हो जाएगी। Verse 11. 11वां वचन। Here was a third time that word exalt is used. We exalt God through Lord Jesus Christ, through whom we now have received the reconciliation. यहाँ तीसरे बार आनंदित होना या मग्न होना उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। It's a wonderful thing to live with the confidence that I am now reconciled with God. ये बिल्कुल अद्भुत चीज है जब हम इस हियाव से जीवन जी सकते हैं कि अब मैं परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप हो चुका है। And that gives us confidence. और ये हमें हियाव देता है। And we also, there is something called a ministry of reconciliation. और इसी के साथ साथ एक मेल मिलाप की सेवकाई नाम की भी कोई चीज होती है। Means as we are reconciled with God, we are able to help others
helping them to reconcile with God and even with others. और जबकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है, तो हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं कि वो एक दूसरों के साथ मेल मिलाप करें और उसी के साथ साथ परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप करें। So we should be available for a ministry of reconciliation. और इसलिए मेल मिलाप की सेवकाई के लिए हमें उपलब्ध होना है। Verses 12 to 19, 12 से लेकर 19 वचन, there is a comparison between Adam and Christ. और यहाँ आदम और मसीह के बीच एक उनके बीच के एक अंतर को दिखाया गया है। It's actually in these verses, it is repeated a few times. और इन वचनों में वही बात कई बार दोहराई गई है। A comparison between Adam and Jesus Christ. और आदम और यीशु मसीह के बीच एक तुलना की गई है। In verse 12 we read, through one man sin entered the world. और 12वें वचन में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। And verse 15 we read, through one man Jesus Christ grace abounded to many. और 15 वचन में लिखा है कि एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह कईयों को मिला। Meaning through one man Adam sin entered the world. इसका मतलब एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप संसार में आया, And through another man Jesus Christ grace abounded to many. और एक दूसरे मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह बहुत से लोगों पर हुआ। We can say in Adam or through Adam we died in sin. और हम कह सकते हैं कि आदम में या आदम के द्वारा हम पाप में मर चुके थे। On one side. एक और On the other side, we can be made alive through Jesus Christ. दूसरी ओर हम यीशु मसीह के द्वारा जीवित किए जाते हैं। We all have inherited something evil from Adam. हम सब ने आदम के द्वारा कोई दुष्ट चीज को विरासत में पाया है। To understand this, no, we ourselves have many bad, many character areas we have inherited from Adam. और ये समझने के लिए हम अपने आप में देख सकते हैं कि कई बुरे क्षेत्र है हमारे जीवन में जो हमने आदम से विरासत में पाए हैं। Especially when you are not regenerated. विशेषकर तब जब हमारा नया जन्म नहीं होता है। Lot of wickedness and sinful things which we have inherited from Adam. हमारे अंदर कई दुष्ट चीजें और काफी पाप हमने आदम से विरासत में पाया है। It is not something we purposefully learn. It is there. It is inherited. We just it is part of us. ये ऐसा नहीं है कि कुछ हमने जानबूझकर सीखा है, बल्कि वो विरासत में हमने प्राप्त किया है, हमारे अंदर वो पहले से उपस्थित है। For example, children, they need not be taught to tell lie. They know how to tell lie. उदाहरण के लिए बच्चों को कभी ये सिखाना नहीं पड़ता कि झूठ कैसे बोलते हैं, उनमें वो पहले से मौजूद है, वो जानते हैं झूठ कैसे बोला जाता है। Or to quarrel with others or to be selfish, that is part of children. या दूसरों से झगड़ा कैसे करे या स्वार्थी कैसे बने, ये बच्चों का उनके चरित्र का एक भाग है। Meaning it is all received from Adam. इसका मतलब आदम से उन्होंने ये सब प्राप्त किया है। So we can learn something. और यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। In the same way we received many evil sinful things from Adam, we can also receive salvation and life from Jesus Christ. और जिस तरीके से आदम से हमने कई बुरी चीजें विरासत में पाई है, वैसे ही हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। That the life of Jesus Christ can be part of our life. इसका मतलब यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन सकता है। Once upon a time, the sinful nature that and wickedness which we inherited from Adam ruled us. एक समय जो पाप भरा स्वभाव और दुष्टता हमने आदम से विरासत में पाई थी, उसने हम पर राज किया या सत्ता की। But now that we are in Jesus Christ, the life of Jesus Christ will rule our lives. पर एक बार अब जब हम यीशु मसीह में आ चुके हैं, तो प्रभु यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रभुता करेगा। So it is not something we artificially try to imitate, to try to create in us.
और इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई नकली तौर पर या कृत्रिम तौर पर हम इसको या तो नकल करके या किसी नकली तौर पर हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, ऐसा नहीं है। Just like we had partaken Adam's nature, now we can partake Jesus' nature. बिल्कुल जैसे हमने आदम के स्वभाव के हम बिल्कुल सहभागी हो गए थे, आज हम यीशु के स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। It's good to be aware about it. और इसकी जानकारी हमें होना, इसका एहसास होना अच्छी बात है। As committed Christians, disciple of Jesus Christ, children of God, our Adam's nature, which we inherit, should have less and less power over our lives. और समर्पित मसीहों के द्वारा, मसीही होने के नाते और जो परमेश्वर के संतान है, ये होने के नाते जो आदम का जीवन है उसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव है वो कम और कम और कम होते जाना चाहिए। On the other hand, now more and more of the life of Jesus Christ should be manifested in us. दूसरी ओर अधिक और बढ़ती मात्रा में यीशु मसीह का जीवन हम में प्रकट होते जाना चाहिए। So that is what was illustrated in that passage. Through one man, sin entered the world, and through another man, life entered. और इस अध्याय में इसी बात का जिक्र किया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा अपराध या पाप मनुष्य संसार में आया और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उद्धार या अनुग्रह लोगों के बीच आया। Life and Jesus, life, salvation and life of Jesus Christ, we inherit from Jesus. दूसरी ओर उद्धार और यीशु का जीवन हमें यीशु मसीह से विरासत में मिलता है। That is how God wants to live now. इस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम अब अपने जीवन को जिए, not by our own self effort. ये नहीं कि हम अपने खुद के परिश्रमों से और मेहनत से इस जीवन को जिए। God through Jesus Christ will do a thorough inner transformation. और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर एक पूरा अंदरूनी बदलाव या रूपांतरण हमारे अंदर लाएगा। We heard that simple illustration about a cat and a pig. हमने उस साधारण से एक उदाहरण को सुना है, एक बिल्ली के बारे में और एक सूअर के बारे में। When a pig is going and if he see a pit, a dirty pit, he will enjoy jumping into it and play in that. और अगर कोई सूअर मिट्टी या कीचड़ की नजदीक जाता है तो वो उसको देखकर बड़ा आनंदित होकर उसी में कूदकर उसमें काफी खेलेगा। Yeah, that is his nature. Living in filth is a pig's character. क्योंकि ये उसका स्वभाव है और गंदगी में रहना ये सूअर का चरित्र है। So that is a picture of a person who has not committed his life to Christ. और ये एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जिसने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया है। He still lives by sin that is inherited from Adam. वो अब भी उसी पाप में जीता है जो पाप उसने आदम से विरासत में प्राप्त किया था। And there is nothing stopping him from enjoying. His nature, his desire and nature itself is enjoying filth and sin. और कोई चीज नहीं है जो उसे रोक रही है, क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा है कि वो उस पाप में और उस गंदगी का आनंद उठाता है। That pig has no desire for living a better life or living a clean life. और उस सूअर की कोई चाहत, कोई इच्छा नहीं है एक बेहतर जीवन जीने की या एक साफ सुथरा जीवन जीने की। Because that it is nature which it received. क्योंकि ये उसका चरित्र है जो उसने प्राप्त किया है। But think about a cat walking by the same filthy pit. पर एक बिल्ली के बारे में सोचिए जो उसी गंदे गड्ढे के पास से गुजर रहा है। When that dirty pit comes, it will try to walk away from it so that it doesn't fall into it. और उस गड्ढे को देखकर जिसमें गंदगी है वो बिल्ली उसके आसपास से घूमकर जाएगी ताकि वो उसमें ना गिर पड़े। And if by chance he slipped and fell into it, it will jump out, make all the effort to come out of it. और अगर गलती से फिसलकर वो उसमें गिर भी जाती है, वो तुरंत कूदकर बाहर आएगी, हर वो परिश्रम करेगी ताकि वो उसमें से बाहर निकल पाए। And we have seen that it will lick and it will make itself clean again. और फिर हम देखते हैं कि हमने देखा भी होगा कि वो अपने आप को चाट कर फिर एक बार साफ बनाने की कोशिश करेगी। Because its nature is to keep itself clean. Cat's nature is to keep itself clean.
क्योंकि उसका चरित्र, उस बिल्ली का चरित्र, उसका स्वभाव ही ये है कि वो अपने आप को साफ रखना चाहती है। A born again child of God will be like that. और परमेश्वर का नया जन्म पाया हुआ संतान ऐसा ही होगा। Inherently, there is a hatred towards sin. उसके अंदरूनी तौर पर, उसके अंदर से ही पाप के प्रति एक घृणा आएगी। In her inside, there is a desire to preserve, uh, to live a holy life. और उसके अंदर एक पवित्र जीवन जीने की चाहत होगी। And if by chance any mistake slipped into sin, that such a person will quickly repent and cry out and weep and seek for a cleansing. और गलती से अगर किसी ना किसी रीति से आकस्मिक तौर पर वो उसमें गिर भी जाता है, तो व्यक्ति पुकारेगा और रोएगा, विलाप करेगा और उससे शुद्ध होने की चाहत रखेगा। That is a work Jesus Christ will do in our lives. ये वो काम है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करेगा। Now it is good to ask ourselves, अब ये अच्छा प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, how are we now today? आज हमारी अवस्था कैसी है, हम कैसे हैं? Are we like a pig loving the filth and sin of this world, or we are like a cat hating the sin? क्या हम एक सुअर के समान हैं, जिसे इस संसार की गंदगी पसंद है और उससे प्रेम है, या हम एक बिल्ली के समान है जिसे उस सारे गंदगी से नफरत है, घृणा है? Even if when you slip and fall, is there an agony and pain, repentance and crying, weeping, asking God forgiveness? Is it there? अगर गलती से हम पाप में गिर भी जाते हैं तो क्या हमारे अंदर एक दुख है, एक दर्द को हम महसूस करते हैं? क्या रोना, क्या विलाप है? क्या परमेश्वर से हम क्षमा मांग रहे हैं कि हम उसमें गिर चुके हैं? The Lord wants to do such a deep work in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा गहरा काम करना चाहता है। That is the meaning of partaking of divine nature. और यही मतलब है ईश्वरीय स्वभाव का समभागी या सहभागी बनने का। Throwing out the Adamic nature, we can partake a divine nature, Jesus nature. हमारे आदम के स्वभाव को बाहर फेंकते हुए हम यीशु के ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा लेकर उसके सहभागी बन सकते हैं। Now in that closing verses of 20 and 21, और 20 और 21 के अंतिम वचनों में it speaks that wherever or whenever sin is increased, grace is also abounded. जब कभी और जहां कहीं पाप बहुतायत से बढ़ता है, वहीं अनुग्रह उससे भी कई अधिक होगा। Yeah, we read that in 20, where sin is increased, grace abounded all the more. और 20 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। So what does that mean? अब इसका मतलब क्या है? We don't need to be afraid, or we don't need to take any excuse. Oh, I am living all around surrounded with sin. हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये बहाना बनाने की जरूरत नहीं, मैं तो पाप से घिरा हुआ हूँ, एक पाप से भरे हुए संसार से मैं घिरा हुआ हूँ। I am in the middle of people who are all living in sin. मैं ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ जो सब के सब पाप में जी रहे हैं। So much temptation all around in my school, office, travel, everywhere. और इतना प्रलोभन मेरे हर जगह है, मेरे स्कूल में, मेरे दफ्तर में, मैं जहाँ सफर करता हूँ, सब जगह। It is true, in this world, sin is increased year after year. ये बिल्कुल सच है, इस संसार में साल प्रति साल पाप बहुत बढ़ता जाता है। But at the same time, grace is also abounded all the more. पर उसी समय अनुग्रह जो है हर बार उससे भी अधिक, इंग्लिश में लिखा है विपुलता से वो बढ़ते जाता है। Yeah, the way the picture come to my mind is, और मेरे मन में एक ऐसा चित्र आता है, there is something called inflation. और इन्फ्लेशन या महंगाई नाम की एक चीज होती है। If suppose my salary is increased, suppose the price every year expenses increase, say by 10,000. और मानकर देखिए, हर साल चीजों की कीमत जो है वो 10,000 से बढ़ते जा रही है। So that is a big increase. और ये एक बड़ी मात्रा में चीजों की महंगाई बढ़ रही है। But suppose my salary cost is increased 10,000, by my salary is increased by 50,000. पर मान लीजिए कि मेरा जो खर्चा है वो हर बार का बढ़ रहा है 10,000 से, पर मेरी तनख्वाह बढ़ रही है 50,000 की रकम से। Will I be worried about that 10,000 inflation?
तब क्या मुझे चिंता होगी कि 10,000 से चीजें महंगी हो गई है? In the same way, wherever if sin is increased, that is true, but grace is also abounded all the more. बिल्कुल वैसे ही पाप अधिक हो गया है, बिल्कुल सच है, पर उसी समय अनुग्रह भी विपुलता से अधिक होते गया है। So we know in the Bible there are so many examples of individuals like Joseph and David, Joseph and Daniel, and many other examples where who lived a godly life in the middle of extremely difficult circumstances. और हम बाइबल में कई उदाहरणों को देखते हैं, जैसे यूसुफ था और दानियल था और कई कई अन्य ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने एक बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच एक ईश्वरीय जीवन जिया। Because they proved, their life proved that even when the temptation is strong, when grace is abundant, I can overcome temptations. उन्होंने और उनके जीवन ने यह साबित किया कि जब प्रलोभन और पाप भी बढ़ता है तो अनुग्रह के द्वारा उन सब पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। God has blessed us, and we are so blessed to receive this abounding grace so that we can always overcome sin. परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और हम धन्य है कि हमारे लिए ये विपुलता का अनुग्रह हमेशा उपलब्ध है ताकि हम पाप पर विजय प्राप्त कर पाए। God wants to live an overcoming life. परमेश्वर चाहता है कि हम एक विजयी जीवन जिए The grace of God is available to us. और उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। An overcoming life is not with our own willpower or anything. एक विजयी जीवन हमारे स्वयं की इच्छा से या हमारे सामर्थ्य से, इच्छा शक्ति से नहीं होता। It is by grace which God gives us. वो केवल अनुग्रह से होता है जो अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है। So may God help us and enjoy these blessings of justification in our life, in practical life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये धर्मी ठहराए जाने की जो आशीषें हैं उनका आनंद हम अपने व्यवहारिक जीवन में उठा पाए। Amen. आमीन।